छोटा भाई है तो वो बहुत शिकायतें करता है पापा से कि पापा आप ये नहीं दिलाते हो, पापा आप दीदी के लिए कर दिए, मेरे लिए ये नहीं कर पाते हो। तो मुझे ना उसको कहनी है ये बात, कहने को भी छोटा है मैं मानती हूँ, पर मुझे कहनी है उससे ये बात कि अपनी आँखों से कभी पर्दा हटा कर देखना कि पिता क्या है उनकी जगह आकर देखना, कि अपनी आँखों से कभी पर्दा हटा कर देखना कि पिता क्या है उनकी जगह आकर देखना, किया कुर्बान अपने शौक़ को तेरे ही खातिर में, अपनी ज़िम्मेदारी तुम भी कभी निभा कर देखना, कि अपनी ज़िम्मेदारी तुम भी कभी निभा कर देखना। और बचपन से आज तक ना यूं ही बड़े हुए, कि बचपन से आज तक ना यूं ही बड़े हुए, अपने बच्चे को गोद में कभी उठा कर देखना, कि अपने बच्चे को कभी गोद में उठा कर देखना, कि है पूरी ज़िद तेरी छोटी हो या बड़ी, की है पूरी ज़िद तेरी छोटी हो या बड़ी, तुम भी कोशिश करना उनके लिए कुछ ला कर देखना, कि करना कोशिश उनके लिए कुछ ला कर देखना। किया गोदी में बैठकर तूने सैर सपाटा है, कि किया गोदी में बैठकर तूने सैर सपाटा है, उनको भी एक बार कहीं घुमा कर देखना, कि उनको भी एक बार कहीं घुमा कर देखना। वो कड़क डांट उनकी भले तुम्हें बुरी लगे, कि वो कड़क डांट तुमको भले उनकी बुरी लगे, अपने बच्चे को प्यार से कभी बहला कर देखना, कि अपने बच्चे को कभी प्यार से बहला कर देखना। और मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहती नहीं हूँ उतना, पर जब घर से बाहर रहती हूँ ना तो एक चीज़ बड़ी सताती है कि खामोशियों में सिसकती हुई नज़दीकियाँ देखी हैं, कि कोसों दूर बैठी हुई मजबूरियाँ देखी हैं, अपनों का दर्द पल हर पल महसूस करने के बावजूद, कि अपनों का दर्द हर पल महसूस करने के बावजूद ना कुछ कर पाने की मैंने बेबसियाँ देखी हैं, कि ना कुछ कर पाने की मैंने बेबसियाँ देखी हैं। और पता है मुझे एक ताना हर बार मिलता है कि मैं घर पे ज़्यादा नहीं रहती, मैं कहीं बाहर संडे को घर से बाहर निकल आती हूँ तो मम्मी बोलती है मुझे कि तू घर पे नहीं रहती, तुझे घर से प्यार नहीं है। तो मैं मम्मी को कहती हूँ कि मैंने आपकी बातों का सही ये तर्क देखा है, कि मैंने घर से बाहर निकलकर सही में नर्क देखा है, सीखा है बहुत कुछ अकेले रहकर, पर मैंने घर और मकान में सही में फ़र्क देखा है। और ये मैंने यूं ही लिख दिया था रात में बैठ के एक दिन कि तुम्हारी चाहत हूँ मैं, और ये इकरार तुम बहुत अच्छे से करते हो, कि तुम्हारी चाहत हूँ मैं, ये इकरार तुम बहुत अच्छे से करते हो, पर मेरी बातें सुलझाने से पहले तुम मेरे बालों में उलझना ज़्यादा पसंद करते हो। तुम्हारी आँखें मेरी आँखों में कम मेरे होठों पे ज़्यादा नज़र आती हैं, कि तुम फिर आज मैं खाने गए थे ये बात मुझे किसी और से पता चल जाती है। और इल्ज़ाम नहीं सच ये है कि जो तुम्हें हर बार शाम को समझाना चाहती हूँ कि जिस्म के अलावा दिल भी है मेरे पास, बस मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि जिस्म के अलावा दिल भी है मेरे पास, बस यही बताना चाहती हूँ। और एक कविता से ख़त्म करूँगी, और वो कविता मैंने रिसेंटली कोलकाता केस पे लिखी थी, और कोलकाता केस ने ना आपको पता है 2 केस को ओवरशैडो कर दिया। जिस तारीख को कोलकाता केस हुआ है उसके अगले दिन 2 केस और हुए हैं। एक 6 महीने की बच्ची का रेप केस हुआ है, और उसके बाद एक लाश के साथ जिस्म फरोशी की गई है। तो उसको एक गट बांध के मैंने एक कविता लिखी थी कि अब दिखता हर लड़की की आंखों में खौफ है, दरिंदे बाहर घूम रहे बेखौफ हैं, सवाल बहुत हैं पर एक ही सवाल सामने आता है कि कोई तो बताए गलत कौन है। कौन है गलत बताए तो, कि लड़की या समाज, सोच या रीति रिवाज, कपड़े या आँख, वो दरिंदे या अंधेरी रात, कटघरे में किसको खड़ा करें कोई तो बताए कि गलत कौन है, मुझे आगे कोई तो समझाए कि वो लड़की जिसने अपने लिए आवाज़ उठाई, या वो समाज जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी आवाज़ दबाई, वो इज्जत जो पहले ही नीलाम हो गई, वो लड़की किसी दरिंदे की हवस का शिकार हो गई, घोट दिया उसकी आवाज़ को जिसका कल जिस्म नोचा गया था।
उस हत्या का खून यूँ दीवारों से यूँ पोंछा गया था। निर्बलता का बल तो उस मोमबत्ती की लौ ने दिखाया था, कि निर्बलता का बल तो उस मोमबत्ती की लौ ने दिखाया था। फिर से इस अंधे कानून ने एक और दरिंदे को बचाया था। जिंदा छोड़ दोगे तो देंगे ना अग्नि परीक्षा। जब जान ही नहीं रहेगी तो अपने लिए कैसे आवाज़ उठा पाएंगे। और अब क्या ही महाभारत होगी इस देश में, जब हर इंसान कौरवों की तरह दुर्योधन और दुशासन बनते नजर आएंगे। और एक बात से तो दिल यूं चीर जाता है कि तुम्हारा लड़कियों को गलत बताना ही मुझे समझ नहीं आता है। वो 6 महीने की जान जिसका जिस्म नोचा था, वो लाश थी जिसके लिए तुमने एक और बार कब्र खोदा था। एक कफन ओढ़ी थी, एक ने फ्रॉक में लेटी हुई थी, और अब भी यही कहोगे कि उसके कपड़ों की ही गलती थी। और कह दो अगर सुकून मिल जाए तो, कि कह दो अगर सुकून मिल जाए तो, और सोचो एक दिन ये औरत जात ही खत्म हो जाए तो। ये हवस की आग तुम कहाँ जाके बुझाओगे। अब तो लड़के भी सुरक्षित नहीं है, अब क्या उन पर भी पाबंदियां लगाओगे। और हाँ, आज़ादी मुबारक हो उन दरिंदों को जो आज़ाद घूम रहे हैं, वो अपराधी जो शासन की गद्दियाँ चूम रहे हैं, वो लड़के जो रात में लड़कियाँ छेड़ते नज़र आते हैं, वो लोग जो लड़कियों को ही गलत बताते हैं। और चलो ठीक है, हम ढक लेंगे अपने बदन को, हम घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे, पर क्या ऐसे अक्रांत ख़त्म हो जाएंगे। चलो वादा करो मुझे आज कि ये कोलकाता कांड जैसे कोई और कांड सामने नहीं आएंगे। पर रुको, उस लड़की ने तो सफ़ेद कोट डाला था ना, सजी सवरी भी नहीं थी फिर भी उसका जिस्म नोच डाला था ना। अब कैसे रहेंगे सुरक्षित जब तुम्हारे हम पे इल्ज़ाम ही खोखले हैं। जो सुबह लड़कियों को गलत बोलते हैं, वही शाम को जिस्म नोचते हैं। बस जान जाओ कि जान जाओ ये कैसी आज़ादी है, कि इस अंधे कानून ने ये तराजों की डोर कैसे थामी है। और बराबर का हक नहीं, पर जीने का तो हक है ना। और पता है सारे मर्द नहीं, पर जिसने गलत किया वो तो मर्द है ना, कि जो गलत किया वो तो मर्द है ना। और आखिरी में मैंने कुछ हफ्तों पहले एक चीज़ घर पे देखी थी। पापा बहुत उदास बैठे थे तो उस पे लिखा था कि मैंने खुद को रातों की नींद खोते देखा है, कि मैंने यूं अनजाने में खुद को खोखला होते देखा है। और मैं मेहनत करना अब कैसे छोड़ दूं, कि अब मैं मेहनत करना कैसे छोड़ दूं। मैंने उस अंधेरे सन्नाटे में अपने बाप को रोते देखा है। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।